हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक विशाल शांत जंगल था। वहां का राजा था शेरू शेर, शेरों का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान। उसी जंगल में रहती थी चालाक लोमड़ी लाली, शरारती बंदर मोंटू और डरपोक लेकिन प्यारा खरगोश चिंकू। एक सुबह जंगल के किनारे नदी के पास हलचल मच गई। पेड़ों की ओट में जानवर इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय बंदर मोंटू चिल्लाया, अरे, उधर कोई छोटा सा बच्चा पड़ा है, इंसान का बच्चा। सब डर गए क्योंकि किसी ने कभी इतना छोटा बच्चा जंगल में नहीं देखा था। मोंटू पेड़ से छलांग लगाकर बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा रोता जा रहा था, उसके कपड़े फटे थे, पैर में हल्की चोट थी। लोमड़ी लाली ने दूर से सूंघा और बोली, ये बच्चा खो गया है, इंसानों ने शायद कैंप लगाया होगा। चिंकू कांपते हुए बोला, लेकिन शेरू को बुलाना पड़ेगा, फैसला वही करेगा। सब शेरू के पास पहुंचे। शेरू ने बच्चे को देखा, करीब आया और उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। लेकिन बच्चे ने डरने के बजाय शेरू की आयाल पकड़ ली। पूरा जंगल दंग रह गया। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा बहादुर है और खो गया है। जंगल का नियम है कि किसी भी कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। लोमड़ी तुरंत बोली, लेकिन इंसान आएंगे तो खतरा बढ़ेगा। शेरू ने गंभीर होकर कहा, इस बच्चे को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाना ही सही काम है। तीनों दोस्त लाली, मोंटू और चिंकू साथ देने को तैयार हो गए। बच्चे का नाम रखा गया गोलू। चारों उसे लेकर निकल पड़े। गोलू कभी बंदर की पूंछ पकड़ लेता, कभी खरगोश के लंबे कानों से खेलता और कभी लोमड़ी की पूंछ खींच देता। लेकिन असली मुश्किलें आगे थीं। रास्ते में गहरी खाई पड़ी। खरगोश चिंकू डरकर बोला, हम इसे कैसे पार करेंगे? बंदर मोंटू ने पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाई, रस्सी जैसी बेल लेकर आया और सबको पार करा दिया। गोलू खुशी से हंस रहा था। जंगल के दूसरे हिस्से में रहता था एक क्रूर बाघ टिगरू। उसने सुना कि शेरू इंसान के बच्चे को ले जा रहा है। ये मेरा मौका है, शेरू को हराकर मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा, टिगरू ने सोचा। टिगरू चुपके से उनका पीछा करने लगा। रास्ते में एक जगह नदी बहुत तेज बह रही थी। सब सोच ही रहे थे कि कैसे पार करें। तभी गोलू शेरू की पीठ पर चढ़ गया और बोला, अपनी भाषा में इशारों से, चलो। शेरू नदी में उतरा। बंदर और खरगोश उसके ऊपर चढ़ गए। लोमड़ी बगल में तैरती रही। लेकिन पीछे से अचानक बाघ टिगरू दहाड़ते हुए कूदा। शेरू ने तुरंत गोलू को मोंटू के हवाले किया और टिगरू से भिड़ गया। शेरू और टिगरू के बीच भयंकर लड़ाई हुई। पेड़ गिर गए, मिट्टी उड़ने लगी। लोमड़ी ने समझदारी से गोलू को सुरक्षित झाड़ी में छिपा दिया। बंदर मोंटू ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, शेरू, दाईं तरफ से हमला कर। खरगोश ने पत्थर फेंककर टिगरू का ध्यान भटकाया। शेरू ने जोरदार दहाड़ लगाई और टिगरू को पीछे धकेल दिया। हार कर टिगरू भाग गया। काफी दूर चलने के बाद उन्हें इंसानों का कैंप दिखा। गोलू माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा। उसकी माँ भागकर बाहर आई और गोलू को जोर से गले लगा लिया। आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे, तुम कहाँ थे? गोलू ने हंसते हुए जंगल की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मैं अकेला नहीं था। इंसानों ने शेरू और उसके दोस्तों को नहीं देखा क्योंकि वे दूर पेड़ों के पीछे छिपे थे। लोमड़ी बोली, गोलू अब सुरक्षित है। खरगोश बोला, उसे हमारी याद आएगी ना? बंदर बोला, हम उससे मिलने आएंगे एक दिन। शेरू गर्व से बोला, हमने अपना कर्तव्य निभाया है। यही जंगल की असली ताकत है, एकता।